एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना, एपी का एनसीईआरटी से। तो हम लोग अभी तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किए थे। 17 चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि इन स्कूल स्टूडेंट्स नाउ आर प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये तो मोरल बात हो गई, ठीक ना। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए किसी स्कूल के बच्चों ने प्लान किया कि चलो प्लांट्स करते हैं, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। मतलब समझ रहे हैं, जिस क्लास में जो लड़का पढ़ रहा है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उस क्लास के बच्चे उतने ही प्लांट्स को प्लांट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर 4th क्लास है तो उससे 4th ट्रीज प्लांट होना चाहिए, ठीक है, प्लांट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, A section of class 1 will plant 1 tree, तो 1 क्लास वाला 1 ट्री करेगा, ठीक है। 2 वाला 2 ट्री, 3 वाला फिर 3 करेगा, ऐसे करके टिल क्लास 12, ठीक ना, 12 तक क्लास है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन में कितने, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आप समझिए, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम क्लास 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें, ठीक ना, नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें तो क्या होगा, 1 2 3, ये कहानी कहाँ तक जाएगी, 12 क्लास तक, राइट। अब इन्हीं को हम सम कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसके भी कितने सेक्शन हैं, 3, इसके भी 3 सेक्शन, सबके 3 सेक्शन हैं, ठीक है ना। तो सब में 3 से या तो फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, तो भी हो सकता है, या तो इन्हीं का सम निकाल दीजिए। नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा, 1 क्लास वाला 1 प्लांट करेगा, 2 क्लास वाला 2 करेगा, तो 1 + 2 ऐसे करेंगे। लेकिन चूंकि 3 सेक्शन है तो ये 3 करेगा और ये 6 करेगा, फिर 9 करेगा, ऐसे करते जाएंगे। मतलब 3 का मल्टीप्लाई या तो अभी कर दो आप, सेक्शन को अगर नजर में रखना है तब, या तो फिर अगर अभी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो बाद में कर दीजिएगा। तो निकाल लीजिए इसका SN क्या हो जाएगा, n/2, नंबर कितने हुए 12/2, ब्रैकेट में a कितना हुआ 1 और l कितना हुआ 12। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि a और l ये सब निकाल लिया कीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 12 है, ठीक है। ये कितना होगा 6 और ये कितना हो गया 6 × 13, कितना आ गया 78। समझ में आ गया। ये 78 अभी आंसर नहीं हुआ, अभी सेक्शन इसमें बाकी है, ठीक ना। तो क्या लिखोगे आप कि सिंस ईच क्लास है 3 सेक्शंस, ठीक है। हर क्लास के पास 3 सेक्शन है। अगर हर क्लास के 3 सेक्शन हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो जाएगा, नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो जाएगा। अभी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स में आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई, अगर सब में 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो वहां तक 3 हो गए, तो 3 × 78, ठीक ना। अब इसको कर लीजिए आप, 3 × 24 4, 2 3 7 21 और 2 23, ठीक है, 2 3 4, राइट। इतने प्लांट्स प्लांटेड होंगे उस स्कूल के द्वारा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 लगाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक ना। एक स्पाइरल बनाया जा रहा है राउंड और सक्सेसिव सेमी सर्कल के हेल्प से, ठीक है। क्या होगा, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B, ठीक ना। इनके सेंटर्स क्या हो रहे हैं, कभी A पर फिर B पे, A और B पे, राइट। स्टार्टिंग विद सेंटर A एट A, कहां से कहानी शुरू हुई, A से, इसको सेंटर मान करके आप रेडियस 0.5 1.0 1.5 2 सेंटीमीटर ना, इतने रेडियस के सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए एज शोन इन द फिगर 5.4। आपके सामने फिगर दिया हुआ है, तो फिगर का इश्यू है थोड़ा सा, ठीक। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक ना। तो टोटल लेंथ पूछ रहा है, और ऐसे ऐसे टोटल कितने हुए। अब आप देखते रहिए, जैसे यहां से पहली बार ड्रा किए तो ये दिखाई दिया आपको, ये पहला सेमी सर्कल जिसको हम लेंथ 1 बोल रहे हैं, L1, ये पहला सेमी सर्कल। तो अगर ऐसे ड्रा करेंगे हम, ये 1, तो फिर अब गए दूसरा, ये 2, दूसरा सेमी सर्कल हो गया। तो ये रहा 1, फिर 2, अब फिर ऊपर गए तो 3, राइट, फिर ऊपर गया तो 3 हो गया। अब फिर अब नीचे आ रहे हैं तो ये चौथा वाला यहाँ तक, ये 5वां सेमी सर्कल यहाँ तक,
फिर अब क्या हुआ, अब छठवां वाला सेमी सर्कल, अगर ये ऊपर जाता तो सातवां वाला, फिर 8th, फिर 9th, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक 13, ठीक है। कुल 13 सेमी सर्कल आपको लिए गए हैं, उन सबका क्या बताना है आपको, सम बताना है, ठीक है। आप समझिए कि यहाँ से थोड़ी सी बात कि अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, ठीक ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, आप ही सोचिए अगर टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितना होगा, ये वाला L1 प्लस नीचे वाला L2, फिर L3, फिर L4, फिर L5, ऐसे ऐसे करके, ठीक ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना स्टार्ट हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, L13 तक, राइट। बात समझ में आ गया, मतलब हमें यही निकालना है। अब सवाल ये हुआ कि L1 कितना होगा, L2 कितना होगा, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल होता है 2 पाई r, पूरी उसकी सर्कमफ्रेंस को ले लें, वही उसका है, ठीक ना। किसी भी सेमी सर्कल, अच्छा सर्कल की बात करें और ये सेमी सर्कल है, तो आप मुझे बताइए अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है तो सेमी सर्कल का कितना होगा, सिर्फ पाई r, राइट। तो ये तो क्लियर बात हो गया, मैं ये लिख दे रहा हूँ कि L कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, समझिए यार, पाई r, अगर सर्कल का 2 पाई r तो इसका पाई r, एक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसी तरह से सब में बैठा लेते हैं, ठीक ना। आइए यहाँ पे टोटल लेंथ, ठीक है, ऑफ द स्पाइरल इक्वल, क्या करें, L1 तो क्या करेंगे हम, पाई R1, ठीक है, फिर L2 तो पाई R2, ऐसे ही पाई R3 प्लस डैश डैश कहाँ तक, पाई R13 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं, आप पाई ले लीजिए कॉमन, राइट। अब आइए अंदर आते हैं, अंदर को R1 आपको दिया हुआ है, ठीक ना, रेडियस सबके गिवन है आपको 0.5 1.0, ठीक है। तो मैं यहीं पर अगर लिख लूँ R1, तो R1 कितना हुआ 0.5, राइट, फिर कितना हुआ 0.5 और R2 कितना हुआ 1, ठीक है, फिर R3 कितना है 1.5, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देख लीजिए 0.5 का इंटरवल चल रहा है, तो यहीं से आप dv तो निकाल सकते हैं 0.5, राइट। आइए अब मुझे बताइए ये कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.5, फिर कितना हुआ 1, फिर कितना हुआ 1.5 प्लस डैश, ये कहानी जा रहा है, ठीक है, और लास्ट में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब ये 30 वाला हमें नहीं पता है तो रुक जाइए, बहुत फायदा होता है A प्लस L वाले फार्मूला लगाने से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं पता है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि D वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। देख लीजिए ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, राइट, और ये पॉइंट है आपका, सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, हो सकता है वीडियो में आपको छोटा दिखाई दे, ठीक। चलिए अब क्या करें, तो फार्मूला लगा लीजिए आप पाई। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया n/2, तो n कितना हुआ 13, तो 13/2 ब्रैकेट में 2a, ए कितना है आपका, सॉरी ए है आपका 0.5, 2a प्लस n-1, तो n 13 में से एक गया तो 12 ही बचा, इंटू d, और d कितना है आपका 0.5, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 13π/2 और ये कितना हो गया 2 5, तो ये हो गया आपका 1 और ये 12 पंचे 60, ठीक है, सिर्फ 6 हुआ, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितना हो गया 13π/2 और 6 1 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 91π/2, ऐसे लिखना तो ठीक नहीं है, ठीक ना, क्योंकि पाई का वैल्यू रख दीजिए आप, तो पाई का वैल्यू रखिए 91/2 इंटू पाई, कितना होता है 3। अच्छा इसको अगर 22/7 रख दें तो क्या कट जाएगा क्या, 22/7, 7 13 से 91, 13 कट जाएगा, और 2 11 कट जाएगा, सही है। तो 11 33 3, 11 कम 11 3 14, 143 सेंटीमीटर, सही है, मिलाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 5.3 का ये कौन सा था 18, ठीक है, 143, सही है, ठीक है, नोट कीजिए, अगला बताते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि 200 लॉग समझते हैं आप,
LOG, ये जो लॉग आपने मैथ में पढ़ा है उस लॉग का मतलब होता है शॉर्ट कैलकुलेशन। इस लॉग का मतलब हिंदी बताएं तो लट्ठा होता है। समझ में आ रहा है बात ना? ये जो लकड़ी होता है ना उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्ट्रैप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपके पिक्चर में देखना है, आप देख लीजिएगा बुक में, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। मतलब कैसे रखे हुए हैं, नीचे कुछ रोज, तो यहाँ कुछ लकड़ी, उसके ऊपर कुछ, फिर उसके ऊपर कुछ, फिर इसके ऊपर कुछ, और इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है कि सबसे नीचे वाले में बोल रहा है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। जो बॉटम वाला रो है इसमें 20, इसके ऊपर वाले में 19, फिर इसके ऊपर वाले में 18, फिर 17, घटते जा रहा है, ठीक ना? अच्छा, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। ये 200 लकड़ियों का जो लट्ठा है ये कितने रोज में रखा जाए? 200। तो टोटल तो दे ही दिया, इसमें 20, फिर इसमें 19, फिर इसे 18, करते करते टोटल हमारे पास पता है 200। लेकिन अब ऐसे रो कितने होंगे ये बताना है हमको, ठीक है? तो नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। कहने का मतलब SN वाले में अगर हम देखें तो SN इक्वल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 आउट ऑफ d वाले फार्मूले का अगर इस्तेमाल करें तो SN हमको पता है कितना, 200, राइट? और n ही तो नहीं पता है, ठीक है? चलिए 2a, अब a की बात करते हैं। चलिए इनका अरेंजमेंट देख लीजिए आप। अरेंजमेंट कैसे हुआ, हम बॉटम शुरू करें, 20 के बाद फिर 19 के बाद फिर 18, ऐसे करके घटता चला जा रहा है, ठीक है? तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा a कितना है 20 और d कितना हुआ, तब -1 घट रहा है। 19 से 20 करेंगे -1, राइट? तो a और d ही तो यहाँ जरूरी था, और n तो पता ही नहीं है, राइट? n तो पता ही नहीं है, ठीक है? समझ में आया? चलिए अब क्या किया जाए, इसको लगाते हैं n/2 2a। a कितना रहा आपका 20 प्लस n-1, और n तो पता ही नहीं है, और d कितना रहा आपका -1, राइट? इसको इधर भेज दो आप, कोई मतलब तो है नहीं, 400n। अच्छा, n को आप कुछ कर भी नहीं पाओगे तो n को आप अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ठीक है? तो n गया, अच्छा कुछ कट रहा था, नहीं कटेगा, तो n को अंदर ले जाओ आप, तो कितना हो गया? अब ब्रैकेट का तो कोई इशू भी नहीं है, तो ये 20 दूना 40, 40n माइनस, अब देखिए ध्यान से, यहाँ गया तो -n और माइनस कितना हो गया, +1। लेकिन n जा रहा है अभी अंदर, तो n गया इसके पास तो क्या हो गया, n² और इसके पास गया तो n, राइट? अब इसको आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, आप इसको इधर ले आइए, -n² क्या हो जाएगा, n² इधर, ठीक है? 40 और 41, माइनस इधर आके 41n, और प्लस पहले से क्या है 400 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, जस्ट होल की फैक्टर करने आपको आता होगा। 400 को ऐसा तोड़िए आप कि उसके जो ब्रेकिंग मिले टुकड़े, उनको जोड़ने पर 41 मिले, ठीक है? चलिए, तो कैसे किया जाए, तो पहले 400 को तोड़िए आप, क्या तोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना? तो 4 × अगर 100 करें, और 4 तो रहने दीजिए, 100 को क्या कर सकते हैं, 25 चौके 100, ठीक है? हाँ देखिए, 4 चौके 16 और 25, 16 और 25, तो 16 + 25 41 हो जाएगा। 8 कर लीजिए आप, ठीक ना? तो n² माइनस कितना हो गया, 25n - 16n + 400 = 0, राइट? हम जोड़ ही रहे थे, लेकिन ये माइनस उसको प्लस उसको माइनस कर दिए, ठीक है? तो इन दोनों को एक साथ फैक्टर लेके देख लीजिएगा आप, तो इसका फैक्टर आ जाएगा n - 25 और n - 16, ठीक है? कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो n के दो वैल्यू आ गए 25 और 16, और यहाँ दिक्कत ये हो गया कि बोथ वैल्यू ऑफ दिस n इज पॉजिटिव। दैट मीन्स अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो नंबर ऑफ रोज हो, या तो 16 होगा या तो 25 होगा। अब सोचने की बात ये है, अब कौन सा होगा? हमारे कहने का मतलब अगर 16 तक ही 200 लॉग्स आ जा रहे हैं तो 25 गलत है, ठीक है ना? अब देखने वाली बात ये है। तो अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन और कहा था उसने बुक में, उसमें आगे बात किया था कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है? जो आप इस तरह से रो बना रहे थे, पहला वाला फिर दूसरा वाला, ऐसे करते करते बोल रहा है कि यहाँ वाले में कितने लॉग्स हैं, या तो 20 थे, फिर 19 थे, ऐसे करते करते लास्ट वाले में, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं L की वैल्यू भी पूछ रहा है, ठीक है? और ये वाला फाइंडिंग वैल्यू ऑफ L विल हेल्प यू हियर, यही हेल्प करेगा आपका। अगर L की वैल्यू निकालिए, जिसको सेटिस्फाई कर देगा वो सही है, राइट? तो क्या किया जाए, चलिए स्पेस की प्रॉब्लम मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। हम L इक्वल निकालते हैं a + n - 1 आउट ऑफ d, चूंकि हमारे पास दो वैल्यू हैं,
25 और 16, तो बारी बारी से एक एक रख के देख लेते हैं, ठीक ना। इफ n इक्वल हम मान लेते हैं 25 रख के देखते हैं, तो l की वैल्यू कितनी होगी 25 प्लस a कितना रहा आपका 20 प्लस n माइनस 1, n कितना रखें 25, 25 से 1 सब्ट्रैक्ट करो आप तो कितना हो गया 24d। अब देखिए ये कितना हो गया 25 से 20 चला गया 24, और d कितना है हमारे पास, d है -1, तो d का वैल्यू आप कितना रख लीजिए -1। एक मिनट, तो बचा क्या, सॉरी l लास्ट टर्म तो हमें निकालना है, ठीक ना। तो लास्ट टर्म 20 प्लस और ये हो गया -24, तो लास्ट टर्म कितना आ गया -4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लास्ट में कितने होने चाहिए -4 लाख्स होने चाहिए, माने 20 लकड़ी रखते 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 -4 लकड़ी भी होता है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनएडमिसिबल, ठीक ना, ये मान्य नहीं है, मतलब डन बात है कि ये वाला वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो 16 वाला पॉसिबल है, ठीक है। तो 16 वाले पर रख, जो अब 16 वाला पॉसिबल हुआ सही हुआ और वही एल देगा आपको, ठीक है। तो कितना रखा जाए n इक्वल 16 रखा जाए, l इक्वल a प्लस 16 माइनस 1 आउट ऑफ d, ठीक है। a कितना 20 और 16 से बन गया 15 इंटू -1 कितना हो गया 20 माइनस 15 5। तो अल्टीमेट हमारा आंसर कितना हो गया n इक्वल 16 और लास्ट वाले में कितना 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। नोट कीजिए, अगला बताते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल 19 से भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक ना। एक पोटैटो रेस हो रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं ऐसे, है ना। एक पोटैटो रेस में ऐसा मान लेते हैं, तो यहीं पर उसने क्या कहा, इसने यहीं पर बोला कि बकेट है, बात समझ में आया, राइट। अब हुआ क्या कि इसमें हमें पोटैटो दौड़ दौड़ के रखना है, लेकिन उसकी शर्तें क्या है सुनिए। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये है, ये क्या है, यहीं पर पोटैटो रखे हुए हैं, तो ये पहला एक, ठीक ना, ऐसे फिर 2, फिर ऐसे फिर 3, है ना, 4 5 6 7, ठीक है, 8 फिर 9 और ये 10, ठीक है, बस समझ में आया। ऐसे 10 पोटैटोज आर प्लेस्ड, ओके। किसी भी कंपटीटर को जो यहाँ खेलने आएगा उसको करना क्या, नियरेस्ट वाले को उठा के इसमें रखना है, फिर दौड़ के अगले को रखना है, फिर ऐसे करते करते 10 पोटैटोज इसमें भरने हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, रन्स बैक विद ड्रॉप्स, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, दौड़ना चालू करेगा बकेट से, पिकअप द नियरेस्ट, तो सबसे पहले इसी को उठा के इसमें डालेगा। अच्छा फिर क्या हुआ, रन्स बैक विद इट, तो फिर पीछे आएगा, ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में करेगा, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, तो अगर इसको यहाँ डाल गया तो फिर दौड़ के से, अच्छा फिर करना क्या है, आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, ठीक ना, कितना उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं, बात समझिए। तो ये कितना है, पहला वाला 5 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मीटर, राइट। फिर ईच पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अवे टू ईच अदर, ठीक ना, मतलब फिर इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बात करें ये वाला तो कितना 3 मीटर, फिर ये भी कितना 3 मीटर, फिर अगला कितना 3 मीटर, ऐसे 10 तक, ठीक है। अब आप समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक सीरीज बन जाए तो सीरीज बन जाएगा तो लगाना आसान रहेगा, ठीक ना, मतलब सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन पहली बार में उसमें कितना चला, पहले ये देखिए आप सोचिए, यहाँ से पहले वो यहाँ आएगा, मतलब कितना 5, फिर वापस आएगा, समझ में आ रहा है बात ना, यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाके वो जब डालेगा, राइट, तो पहले कितना ट्रेवल किया 5, फिर 5 डालने भी तो आएगा तो 10, तो पहले कितना 10। अब समझिए, मतलब पहला पोटैटो, द फर्स्ट पोटैटो हैज बीन प्लेस्ड इनटू द बकेट, राइट। अब आएगा इसको लेने, तो इसको लेने आएगा तो अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है बात ना, मतलब ये वाला 5 प्लस अगला वाला 3, भाई यहाँ तक कवर करना है डिस्टेंस ना, तो कितना होगा 5 + 3 8 आएगा और 8 जाएगा, तो कितना हो गया 16, राइट। अब अगर अगले की बात करें, मैं यहाँ तक तो आ चुका, अगर यहाँ आएगा तो क्या करेगा, तो देख लीजिए कितना डिस्टेंस हुआ, 5 3 8 और 3 कितना हो गया 11 आएगा, फिर 11 जाएगा, तो कितना हो गया 22। अब इस तरह से सीरीज AP बन गया, क्योंकि टू चेक द AP सीरीज
हमारे पास 3 ही नंबर काफ़ी हैं, ठीक ना। देखो AP लग रहा है आपको, ठीक है। तो AP हुआ, हम इसी को अगर निकालें तो क्या करें, A इक्वल कितना हो गया 10 और D कितना हो गया 6 का इंटरवल चल रहा है और N कितना हो गया, कितने पोटैटोज हैं 10, तो 10 टाइम्स उसको रन अप करना पड़ेगा, तो N कितना हो गया 10, ठीक है। तो हमें इसी का निकाल लेना है सम ऑफ 10 पोटैटोज डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 आउट ऑफ D, ठीक है। तो चूंकि यहाँ 10 रख दिए हैं तो यहाँ भी 10 रख ही दीजिए और A कितना रहा, A रहा 10 तो हो गया 20 और N कितना हुआ 10 और D कितना है आपका, D है 6, समझ में आएगा 10-1, राइट। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 5, तो हो गया 5 और अंदर कितना हो गया 20 प्लस 10 से 1 चला गया 9, तो 9 6 कर लोगे 54, राइट, ठीक है। तो जोड़ लीजिए 5 इंटू 54 और 20 74 हो गया, अरे सॉरी 74, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37, धारा 370 लग गया। बात समझ में आया, 370 मीटर उस कंपटीटर को पूरा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 पूरा लग गया स्टूडेंट्स। हम लोग फिर कल लगाएंगे ऑप्शनल, ठीक है। थैंक यू।